आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं समय यात्रा और इंसानी दिमाग के एक बहुत ही रहस्यमयी सफर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जैक फिनी की मशहूर कहानी द थर्ड लेवल। चलिए बिना किसी देरी के शानदार सस्पेंस में गोता लगाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि क्या सच में आधुनिक जीवन के स्ट्रेस से बचने के लिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। मतलब आज की इस दुनिया को ही देख लीजिए, हर तरफ टेंशन, इनसिक्योरिटी और भागदौड़ है। ऐसे में क्या कोई ऐसा जादुई रास्ता है जो हमें इस शोर शराबे से निकालकर किसी शांत पुराने समय में ले जाए? ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब इस पूरी कहानी का जो बेस है ना, वो है एस्केपिज्म या आधुनिक दुनिया से पलायन। सच कहूं तो हम सब कभी ना कभी अपनी उलझनों से दूर भागना चाहते हैं, राइट? इस सोर्स मटेरियल में भी एक ऐसा ही आम इंसान है। वो इस मॉडर्न दुनिया के स्ट्रेस से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो अनजाने में ही शांति की तलाश में एक ऐसी जगह की कल्पना कर बैठता है जो असल में है ही नहीं, या शायद वो जगह सच में मौजूद है। खैर, अब असली मुद्दे पर आते हैं। कहानी के सेंटर में है न्यूयॉर्क का रहने वाला 31 साल का एक शख्स, चार्ली। अब देखिए, हकीकत यह है कि न्यूयॉर्क के बहुत ही फेमस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ऑफिशियली सिर्फ 2 ही लेवल या फ्लोर मौजूद हैं। ये तो सबको पता है। लेकिन चार्ली, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है कि उसने स्टेशन पर एक छिपा हुआ तीसरा लेवल ढूंढ निकाला है। सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना? तो आखिर ये तीसरा लेवल है क्या चीज? चार्ली सिर्फ किसी नए अंडरग्राउंड फ्लोर की बात नहीं कर रहा है। उसका दावा है कि ये तीसरा लेवल सचमुच उसे टाइम में पीछे सीधे 1890 के दशक में ले गया है। एक ऐसा टाइम जहां लाइफ आज के मुकाबले बहुत ज्यादा सिंपल और सुकून भरी थी। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे वो कुछ ऐसे पक्के सबूत देता है जिन्हें इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। एक रात चार्ली ऑफिस से लेट हो जाता है, तो वो जल्दी घर पहुंचने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक शॉर्टकट लेता है। वो पहले और दूसरे लेवल से होते हुए एक ऐसे कॉरिडोर में घुस जाता है जो नीचे की तरफ जा रहा होता है। और बस यहीं से पूरी गेम पलट जाती है। वो रास्ता भटकता है और अचानक उस अजीबोगरीब तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। वहां से वो अपनी वाइफ लुइजा के साथ 1894 के एक बेहद शांत शहर गेल्सबर्ग जाने की सोचता है। लेकिन जैसे ही वो टिकट के लिए अपने मॉडर्न पैसे देता है, क्लर्क को लगता है कि वो उसे बेवकूफ़ बना रहा है। अब भाई, जेल जाने के डर से चार्ली वहां से जो उल्टे पांव भागता है वो देखने लायक था। अब जो बात इस पूरे इंसिडेंट को एकदम रियल बनाती है, वो है चार्ली के देखे हुए सबूत। उसने बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह वहां की हर छोटी डिटेल नोटिस की। छोटे छोटे कमरे, लकड़ी के पुराने टिकट बूथ, गैस लाइट की वो टिमटिमाती रोशनी। वहां लोगों ने 1890 के पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थे और उनके पास विंटेज पॉकेट वॉचेस थी। और सबसे बड़ा, सबसे सॉलिड सबूत क्या था? उसने वहां द वर्ल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर देखा जो असल में सालों पहले ही छपना बंद हो चुका था। और मजे की बात यह कि उस अखबार के फ्रंट पेज पर 11 जून 1894 की तारीख साफ साफ छपी हुई थी। अब बताइए, इसे आप क्या कहेंगे? ये सब सुनकर तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए। जाहिर है चार्ली ने भी ये बात अपने दोस्त सैम को बताई, जो पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक है। अब सैम तो ठहरा साइंस का आदमी। उसने इस पूरी घटना को एकदम लॉजिकल और साइंटिफिक नजरिए से देखा और एनालाइज किया। सैम ने चार्ली के इस एक्सपीरियंस को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल नाम दिया, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट मतलब जागती आंखों का सपना। सैम ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई, ये कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक इल्यूजन है। आजकल की दुनिया की टेंशन और डर से बचने के लिए तुम्हारा अपना अवचेतन मन तुम्हें एक ऐसी ख्याली शांतिपूर्ण जगह पर ले जा रहा है। देखा जाए तो सैम की बात एकदम परफेक्ट और लॉजिकल लगती है। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में कहानी में अब एक ऐसा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट आता है जो साइंस और लॉजिक की सारी थ्योरीज को हवा में उड़ा देता है। कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी रियलिटी को ही क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगा। जरा इन घटनाओं के सीक्वेंस पर गौर कीजिए। सबसे पहले वो लॉजिकल साइकियाट्रिस्ट सैम, जो इस पूरे तीसरे लेवल को सिर्फ एक वहम बता रहा था, वो अचानक रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो जाता है। किसी को हवा तक नहीं लगती कि वो कहाँ गया। फिर कुछ दिनों बाद चार्ली अपने दादाजी का पुराना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा होता है और अचानक उससे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर लिफाफा मिलता है जो वहां पहले कभी था ही नहीं। और पता है वो लिफाफा किसने भेजा था? खुद उसी साइकियाट्रिस्ट सैम ने। ये तो लिटरली इम्पॉसिबल है। और यहीं से ना पूरा नैरेटिव 180 डिग्री घूम जाता है। उस लिफाफे के अंदर एक लेटर था
लेटर पर तारीख पड़ी थी 18 जुलाई 1894 और वो कहाँ से भेजा गया था? उसी सपनों के शहर गेल्सबर्ग से। सैम ने उस खत में साफ साफ लिखा था कि उसे वो तीसरा लेवल मिल गया है और वो वहाँ बहुत मज़े में है। उसने चार्ली और लुइसा से कहा कि वे उसे ढूंढना बिल्कुल बंद ना करे। मतलब सैम का ये लेटर चीख चीख कर कह रहा था कि चार्ली का दावा 100% सच है। अब हम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और फिलॉसफिकल मोड पर आ गए हैं। वो लेटर, सैम का यूं अचानक गायब होना, क्या ये सब सच में कोई पैरेलल रियलिटी है या फिर ये लेटर भी चार्ली की उस बढ़ती हुई इमेजिनेशन का ही एक हिस्सा है? अब ये कहानी सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं रही, बल्कि ये इंसानी दिमाग की परतों और हमारी साइकोलॉजी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस टेबल को देखिए, ये बड़ी खूबसूरती से बताती है कि शांति पाने की ये गहरी चाहत हर एक किरदार पर कैसे हावी हो जाती है। चार्ली को तो पक्का यकीन है कि तीसरा लेवल पास्ट में जाने का एक असली रास्ता है। उसकी पत्नी लुइसा, जो पहले इस बात से बहुत घबराई हुई थी, वो भी बाद में इस जादुई दुनिया की खोज में लग जाती है। और सैम, वो इंसान जो इसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी बता रहा था, आखिर में वो खुद उस 1894 की दुनिया में पहुंच जाता है। इन तीनों में एक ही बात कॉमन है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक शांत जीवन की तलाश। और इसी पॉइंट पर हम इस एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी थीम पर पहुंचते हैं, एस्केपिज्म यानी पलायनवाद। असल जिंदगी की चिंताओं और मुश्किलों से भागकर किसी ख्याली दुनिया या पुरानी यादों में पनाह लेना, ये एक बहुत ही नॉर्मल इंसानी फितरत है। सच कहूं तो हम सब के अंदर एक अपना गेल्सबर्ग बसा हुआ है, एक ऐसी सेफ स्पेस जहां हम सब छिपना चाहते हैं। और यही वो बेसिक इमोशन है जो इस पूरी कहानी को ड्राइव करता है। तो इस चर्चा को हम इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो तीसरा लेवल सच में मौजूद था, या फिर ये पूरा का पूरा वाकया सिर्फ चार्ली के दिमाग का एक खेल था? ये कहानी हमें रियलिटी और इमेजिनेशन की उस धुंधली सी लाइन पर लाकर खड़ी कर देती है, जहां दोनों के बीच का फर्क ही मिट जाता है। इसका असली जवाब शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, इस रहस्य के बारे में सोचते जरूर रहिएगा।